अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज हेल्ड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। तो बच्चे, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग हम प्राइस को मेजर करते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक हो गया बच्चे। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, positively sloped supply curve intersect to each other at point E, that is called equilibrium point. Equilibrium quantity and equilibrium price. This is equilibrium point. ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अगर प्राइस को बिलो इक्विलिब्रियम फिक्स कर दिया जाए तो बच्चे ये क्वांटिटी डिमांड है एंड दिस वन क्वांटिटी सप्लाई। नाउ क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से ग्रेटर है तो बच्चे क्या होगा? शाबाश, शॉर्टेज। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शॉर्टेज का, या इसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। दोनों वर्ड्स हैं। एक्सेस डिमांड भी कह सकते हैं इसे, या बच्चे हम इसे शॉर्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो कौन सी ऑप्शन? बीटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड वन एमसीक्यूज है बच्चे। द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ अ प्रोडक्ट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। लेफ्ट इज डायरेक्शन। फॉल है, पॉजिटिव स्लोप है, तो कौन सा कर्व हुआ? नहीं, पॉजिटिव स्लोप नहीं है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है ना? तो ये याद रखना है, ये पॉजिटिव। अ कर्व दैट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, डिमांड कर्व। अच्छा, अब आपने बताना है कि अगर कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करे व्हेन देयर इज हाउस होल्ड की इनकम बढ़े तो डिमांड तो राइज करता है। ये ऑप्शन गलत है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, एन इंक्रीज इन द प्रोडक्ट डिजायरेबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैशन। अगर फैशन के बढ़ने की वजह से हमें प्रोडक्ट की डिमांड या उसकी डिजायरेबिलिटी बढ़े तो डिमांड तो राइज करेगी। ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। थर्ड वन, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट। हाँ, सब्स्टिट्यूट की अगर प्राइस कम हो जाए, जैसे कॉफी की प्राइस अगर कम हो जाए, कॉफी की प्राइस अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो मुझे बताइएगा टी की डिमांड क्या होगी? टी की डिमांड फॉल कर जाएगी। ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चे, थर्ड वन एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू लीड टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड क्यू। इसमें से किसकी वजह से प्राइस फॉल करेगी गुड क्यू की? जी बच्चे, अब आप बताइएगा सोच के, किसकी वजह से? जी बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैं आपके सामने डायग्राम बना के इसको डिस्कस करता हूं। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस, एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। बच्चे, नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व, पॉजिटिव स्लोप सप्लाई कर्व, intersect to each other at point E, that is called equilibrium point. Equilibrium quantity and equilibrium price. ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा,
विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से ऑप्शन की वजह से टू लीड टू अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड क्यू की प्राइस फॉल करेगी। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे इसका आंसर अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड पी। अगर गुड पी की प्राइस बढ़ जाए, अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुड क्यू, जो सब्स्टिट्यूट है गुड क्यू का, अगर गुड क्यू के सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो गुड क्यू की डिमांड तो राइज करेगी। तो ये ऑप्शन तो ना हुई, उन्होंने तो कहा फॉल करे, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है बच्चे, ये तो आंसर नहीं है। सेकेंड वन, अ फॉल इन द लेवल ऑफ हाउस होल्ड इनकम। हाँ, हाउस होल्ड की इनकम अगर कम हो जाए तो डिमांड कब फॉल कर जाएगा। देखिएगा मैं भी आपको समझाता हूँ। हाउस होल्ड की इनकम अगर फॉल कर जाए, इनकम फॉल करने की वजह से डिमांड कब फॉल करेगा। जब बच्चे डिमांड कब फॉल करेगा तो बच्चे प्राइस लेवल बढ़ेगा या प्राइस लेवल कम होगा। शाबाश, प्राइस लेवल कम हो जाएगा। ठीक हो गया ना, गो की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो बच्चे इस क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से किसकी वजह से प्राइस लेवल डिक्रीज करेगा, फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड क्यू की प्राइस फॉल करेगा। तो कौन सी ऑप्शन हुई, बी था। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट बच्चे चैप्टर 2 के एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द सर्विस ऑफ मूवी फ्रेमिंग। इनमें से कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है टू द सर्विस का, किसकी सर्विस का, मूवी फ्रेमिंग का। रेंटेड अकोमोडेशन ये हो सकती है, वुडन टेबल्स नहीं, बट हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कैमरा वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी ऑप्शन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। फोटोग्राफिक फिल्म ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, बट वुडन टेबल्स ये नहीं। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट जी बच्चे एमसीक्यूज नंबर 5th वन, गिविंग फॉलोइंग डायग्राम मूवमेंट फ्रॉम एम टू एन। मूवमेंट हो रही है बच्चे एम से एन पे। अच्छा, अगर मूवमेंट हो एम से एन पे तो एन ये पॉइंट है, तो बच्चे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है ना, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन, अब पॉजिटिव स्लोप है। शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो किसकी वजह से ऐसा होगा, प्राइस की वजह से। किस प्रोडक्ट की, इसी प्रोडक्ट की। ठीक है जी बच्चे। तो अब आपने बताना है गिविंग फॉलोइंग डायग्राम मूवमेंट फ्रॉम एम टू एन इज ड्यू टू रिडक्शन इन सब्सिडीज नहीं, रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेशन ऑन इनकम नहीं, अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, एन इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है। तो कौन सी ऑप्शन हुई बच्ची, डेल्टा ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 6 वन, विच वन, इनमें से कौन सी ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली कज अ राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ बच्चे, राइज। डिमांड कब राइज करेगा एक प्रोडक्ट का, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस फॉल कर जाए तो फिर तो नहीं करेगा, फिर तो अगर सब्स्टिट्यूट चीपर हो जाएगी, इकोनॉमिकल हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी ना, हमारी प्रोडक्ट की तो डिमांड कम हो जाएगी। ये ऑप्शन ठीक नहीं है। अ रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेशन ऑन इनकम, अगर टैक्स कम हो जाएगा तो फिर डिमांड कब राइज करेगा, बिल्कुल ठीक हो गया, ये ऑप्शन है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। अ रिडक्शन इन द प्राइस, इसकी वजह से तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब होती है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए तो अगर क्यों हम जिस प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ेगी तो दोनों तो जॉइंट इस्तेमाल होनी है ना, कंपोजिट इस्तेमाल होनी, तो फिर जिस प्रोडक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 7th वन, बच्चे इफ द प्राइस ऑफ कॉफी फॉल्स, अगर कॉफी की प्राइस बच्चे कम हो जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू अकर।
इनमें से कौन सा काम एक्सपेक्टेड है कि होगा? अ फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ कॉफी डिमांडेड, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। नहीं, अगर कॉफी की प्राइस कम होगी तो कॉफी की डिमांड तो बढ़ेगी। ये बात ठीक नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। अ राइज इन द प्राइस ऑफ टी, टी की प्राइस बढ़ जाएगी। जी बच्चे, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है बच्चे। अ फॉल इन द डिमांड फॉर ड्रिंकिंग कप्स, नहीं बच्चे, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अ फॉल इन द डिमांड फॉर टी, टी की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि टी उसका सब्स्टिट्यूट है ना। तो अगर कॉफी की प्राइस कम होगी तो लोग कॉफी ज्यादा कंज्यूम करेंगे और टी की कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर कॉफी की प्राइस कम होगी तो लोग कॉफी की कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, टी की कंजम्पशन को कम कर देंगे। जी बच्चे, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8, कंसीडर द प्राइस एंड डिमांड फॉर फ्लावर वेसेस। फ्लावर वेसेस है। अच्छा, द प्राइस ऑफ कट फ्लावर्स गोज अप शार्पली, कट फ्लावर्स की प्राइसेस जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ गई। तो आप बताइएगा मुझे, वास की प्राइस, वास की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी से बताना, खुद से बताएं, बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि जब फ्लावर्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो इसकी डिमांड कम होगी, तो इसकी डिमांड भी तो फॉल कर जाएगी। शाबाश। अब ऑप्शन ढूंढे और खुद से बताएं। ना राइज करेगी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये लेफ्ट द डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा एंड देयर प्राइसेस विल राइज, नहीं, ये गलत बात है, प्राइस फॉल करेगी। अच्छा, डिमांड कर्व इसका शिफ्ट करेगा लेफ्ट राइट पे, नहीं, ये तो गलत हो गया। देयर विल बी मूवमेंट, मूवमेंट नहीं होगी। द डिमांड कर्व फॉर द फ्लावर वेसेस विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा और उसकी प्राइसेस कम होंगी। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। जो पहले भी मैंने कर्व बनाया वही वाला कर्व मैं दोबारा से कर्व बना के बता देता हूं आपको। ये मैं इसके लिए कर्व यहां पे बना रहा हूं स्पेस की वजह से। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस, एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। नेगेटिवली स्लोप डिमांड का, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई का। जहां पे दोनों पॉइंट ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। और बचे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक हो गया। अगर बच्चे डिमांड का फॉल कर जाए, देखिए डिमांड का फॉल कर गया, डिमांड कर्व के फॉल करने की वजह से बच्चे इक्विलिब्रियम पॉइंट नया ये है, उससे प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी, ठीक हो गया ना। और क्वांटिटी भी कम होगी। याद रखना है अपने ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल, ठीक हो गया। तो बच्चे हमने एमसीक्यूज नंबर 8 डिस्कस किया। देन एमसीक्यूज नंबर 9, which of the following changes will cause the demand curve for chocolate to shift to the right? इसकी वजह से किस चॉकलेट की डिमांड कर्व राइट या राइज करेगा? राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या राइज करेगा? अगर चॉकलेट की प्राइस कम हो जाती है, ये तो मूवमेंट है, ये तो बात गलत हुई। अगर हेल्थ कैंपेन हो तो चॉकलेट तो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे लोग मोटे हो रहे हैं, ठीक हो गया। ये भी ऑप्शन गलत है। राइज इन द प्राइस ऑफ चॉकलेट सब्स्टिट्यूट, अगर चॉकलेट के किसी सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए तो चॉकलेट की डिमांड राइज करेगी, ये ऑप्शन करेक्ट है। कंज्यूमर की इनकम अगर कम होगी तो चॉकलेट की डिमांड भी कम होगी, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, ये आपके सामने 10th एमसीक्यूज है बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, द गवर्नमेंट सेट द प्राइस फ्लोर एट पीएम, गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर सेट किया हुआ पीएम पे। क्वांटिटी सप्लाई दिस वन
एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांड। क्लियर हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड, तो बच्चे ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? सरप्लस की सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन कहलाएगी? सरप्लस की सिचुएशन। ठीक हो गया जी बच्चे? तो अब हमने ऑप्शन पिक करनी है, सरप्लस फॉर गुड क्यू। ये तो ऑप्शन ठीक लग रही है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एक्सपेक्टेड राइज इन टैक्स, नहीं, ये बात गलत है। एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस ऑफ गुड, नहीं। शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द मार्केट, शॉर्टेज तो नहीं है, तो सरप्लस है, ये भी बात ठीक नहीं। तो कौन सी ऑप्शन बचे एक्यूरेट है, करेक्ट है? अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज बचे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।